Season 2, Episode 2, Build English Vocabulary Daily. Classroom Drama, 10 Daily Use Verbs. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंग्लिश लर्नर्स। आज हम क्लासरूम में 10 ऐसे वर्ब्स सीखेंगे जो आप रोज़ की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हर वर्ब को हम आराम से समझेंगे और फिर उससे सेंटेंस बनाएंगे। इंग्लिश लर्नर्स, पहला वर्ब है गो। गो का मतलब होता है जाना। इसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। अब चलिए इस वर्ब का इस्तेमाल करके एक सेंटेंस बनाते हैं। I go to the office every day. Explanation. इसका मतलब होता है मैं हर रोज दफ्तर जाता हूँ. Word meanings. Office, दफ्तर. Every day, हर रोज. अब दूसरा वर्ब है कम। कम का मतलब होता है आना। इसका सेकंड फॉर्म है came और थर्ड फॉर्म फिर से कम ही होता है। अब इससे सेंटेंस बनाते हैं। He came to the class today. Explanation. इसका मतलब होता है वह आज कक्षा में आया. Word meanings. Class, कक्षा, today, आज. तीसरा वर्ब है eat. eat का मतलब होता है खाना। इसका सेकंड फॉर्म है ate और थर्ड फॉर्म है eaten। अब इसका सेंटेंस देखते हैं। I eat breakfast in the morning. Explanation. इसका मतलब होता है मैं सुबह नाश्ता करता हूँ. Word meanings. Breakfast, नाश्ता, morning, सुबह. चौथा वर्ब है drink. drink का मतलब होता है पीना। इसका सेकंड फॉर्म है drank और थर्ड फॉर्म है drunk. I drink water every day. Explanation. इसका मतलब होता है मैं हर रोज पानी पीता हूँ. Word meanings. Water, पानी. अब वर्ब है see. see का मतलब होता है देखना। इसका सेकंड फॉर्म है saw और थर्ड फॉर्म है seen. I saw him in the market. Explanation. इसका मतलब होता है मैंने उसे बाजार में देखा. Word meanings. Market, बाजार. अगला वर्ब है give. give का मतलब होता है देना। इसका सेकंड फॉर्म है gave और थर्ड फॉर्म है given. I gave him a book. Explanation. इसका मतलब होता है मैंने उसे एक किताब दी. Word meanings. Book, किताब. अब वर्ब है take. take का मतलब होता है लेना। इसका सेकंड फॉर्म है took और थर्ड फॉर्म है taken. I took leave today. Explanation. इसका मतलब होता है मैंने आज छुट्टी ली. Word meanings. Leave, छुट्टी. अब वर्ब है make. make का मतलब होता है बनाना। इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों made होते हैं। I make tea at home. Explanation. इसका मतलब होता है मैं घर पर चाय बनाता हूँ. Word meanings. टी, चाय, home, घर. अब बहुत इम्पोर्टेंट वर्ब है do. do का मतलब होता है करना। इसका सेकंड फॉर्म है did और थर्ड फॉर्म है done. I did my work. Explanation. इसका मतलब होता है मैंने अपना काम किया. Word meanings. Work, काम. अब आखिरी वर्ब है get. get का मतलब होता है पाना या मिलना। इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों got होते हैं। अब एक स्टूडेंट सेंटेंस बनाएगा। मुझे नौकरी मिली। I got a job. Explanation. इसका मतलब होता है मुझे नौकरी मिली. Word meanings. Job, नौकरी. इंग्लिश लर्नर्स, आज आपने 10 डेली यूज वर्ब्स डिटेल में सीखे। अगर आप रोज ऐसे सेंटेंसेस बोल लें का अभ्यास करेंगे तो आपकी इंग्लिश वोकेबुलरी धीरे धीरे मजबूत हो जाएगी. अगले एपिसोड में हम और नए यूजफुल वर्ब्स सीखेंगे.